नमस्कार नमस्कार, जुड़ जाओ। आज मैं इस क्लास में आप लोगों को अनुवाद पढ़ाऊंगा। ठीक है। मैं इस ऑनलाइन क्लास लाया हूँ, ट्रांसलेशन क्लास। ठीक है। एक दो स्टूडेंट इसके अंदर आ रहे होंगे तो आओ, और चार पांच जुड़ जाएंगे, तब हम इस क्लास को क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कई स्टूडेंट जुड़ रहे तो आवाज़ क्लियर आ रही है? चलो ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही तो कोई बात नहीं है। ठीक। यहाँ पर अनुवाद को क्या करना है, हम लोगों को थोड़ा कुछ ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से ही इसको निकाला जाता है। ठीक है। आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अनुवाद निकालने के लिए परेशान होते हो आप लोग, कुछ परेशान ये परेशान बेजार मार्को बैटरी अनुवाद लगी। ओके, जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है। ये जो अनुवाद है, शायद आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी करके मुझे ऐसा लग रहा है, फिर पता नहीं है क्या नहीं करके। आज पहली बार बनाया, कल मैं ऐसी क्लास चलाऊंगा आप लोगों की। ऐसी क्लास ही आएगी, बोर्ड पे क्लास आएगी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा बोर्ड पे। अनुवाद है को अनुवाद निकालने के लिए कहीं तरीका से अनुवाद के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर आंसर है ना, कहीं प्रकार के आंसर आते हैं। एक प्रकार से आंसर नहीं होता है वहां पर, कई प्रकार से आंसर हम लोगों को निकालना पड़ता है। सीधा सीधा आंसर आपको कहीं यहाँ पर ग्रामेटिकल ग्रामर के हिसाब से नहीं निकालना है, आप अपने हिसाब से कैसे भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको क्या है, थोड़ा आइडिया मालूम होना चाहिए। क्या आइडिया मालूम चाहिए? फर्स्ट देखो, यहाँ पर आप देखो, इस बोर्ड पे देखो, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಬರ್ದಿನ ಅಂದ್ರೆ एनुअल एग्जाम 2025 एनुअल एग्जाम। पहले तो आप लोगों को यही डाउट रहता है, सर अनुवाद क्या वर्क बुक से आएंगे, क्या टेक्स्ट बुक से आएंगे सर, वर्क बुक ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ। ಆ ಡೌಟ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, अभी आपका क्वेश्चन आ गया, भाषे सरलವಾಗಿ अर्थವಾಗಿ ಅಂತಿರಬೇಕು, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है। देखो अभी एक फर्स्ट फॉर्मेट देख लो, ये दो तीन है ना, ये 2025 एनुअल एग्जाम में आए हैं। 2025 एनुअल एग्जाम में ये अनुवाद आया। ठीक है। अभी इसके अंदर देखो, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, वर्कबुक कहने का मतलब कि प्रीवियस एनुअल एग्जाम के अंदर आपके सारे अनुवाद क्या है, वर्कबुक से आए हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अभी देखो, रिसेंट जो हमारे जो 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए थे ना, 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर 1 और 2, फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर सारे जो अनुवाद है ना, मुहावरे बोलते हैं, सारे जो अनुवाद है ना आपके कहां से आए हैं, आपके सीधा वर्कबुक से आए हैं। प्रीवियस 2025 ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 1 and 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर ಇದು ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ದು। ಈಗ 3 ದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 ದೊಳಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ जनरल आगे ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ। 3 में थोड़ा जनरल बताया। ये जो जनरल है ना, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। बाहर से भी आएंगे तो आपको कैसे उसको आंसर निकालना है करके वो भी आपको मालूम होना चाहिए। हम ये 3 है ना, 3 के ऊपर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। ये 3 ಅದ 3 ಅದ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ। ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ನೀವು प्रिपरेटरी एग्जाम ಇತ್ತಲ್ಲ, फर्स्ट प्रिपरेटरी, आपका फर्स्ट प्रिपरेटरी हुआ था ना, फर्स्ट प्रिपरेटरी के अंदर आपका क्या है, 3 मुहावरे। ठीक है। ये भी क्या है, बिल्कुल इजी था, ये भी थोड़ा अलग साइड से आ रखा था। ठीक है। प्रीपेट्री सेकंड के अंदर देखो, सेकंड के अंदर आपके 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मत तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन केम फ्रॉम वर्कबुक, मत एक मुहावरा आपका बाहर से आया था। एक सॉरी, मैं मुहावरा बता रहा हूं, एक अनुवाद आपका क्या है, बाहर से आया था, तीसरा नंबर बाहर से आया था। ये सारे आपके क्या है, वर्कबुक में आ रहे हैं। ठीक है भाई। सप्लीमेंट्री फर्स्ट एग्जाम, इसके अंदर से भी एक आपका अनुवाद बाहर से आया था। तो ठीक है। बाकी सब आपके कहां से आ रहे हैं, आपके वर्कबुक से आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अभी जो बाहर से आने वाले हैं, अब इसको कैसे आंसर निकाले सर, ಇದು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಸರ್, ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಅದ। ಇದು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ। क्यों आप लोग परेशान होते हो, अनुवाद 3 मार्क्स के ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು जुड़ रहे हो तो लाइक भी कर देना। ठीक है। ऐसा बता रहा हूं, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, एक क्वेश्चन है आपका, एक मतलब कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು, ಭಾಷೆಯು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಳ ನೋಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್। ठीक है। ओके। अभी आपको ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ, ಇದು ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ। ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶಬ್ದಗಳು ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ, ಅದು ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆನೇ ಆಗ್ತದೆ। हिंदी में भी भाषे का भाषे ही होगा। ठीक है। हिंदी में भाषे का भाषे होगा। भाषा सरल और कठिन, अभी आपको लिखना कैसा है, देखो, भाषा सरल और आसानी से समझ में आनी चाहिए,
भाषा सरलವಾಗಿ अर्थವಾಗಿ ಬಂತಿರಬೇಕು तो भाषा को क्या है सरल सरल और आसानी से समझ में आनी चाहिए भाषा सरल और आसानी से समझ में आनी चाहिए कितना क्लियर है ठीक है कठिन परिश्रम विಲ್ಲದೆ सफलते ಸಿಗಲಾರದು देखो समझो ना इसको कितना इजी है कठिन परिश्रम देखो देयर इज ए नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क देयर इज ए नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा देखो कितना आपको अनुवाद लिखना है हिंदी में हिंदी बरी ये बरी देयर इज ए नो क्या है कठिन परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಠಿಣ का कठिन इधर भी आ गया ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇಮೇ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ತದ್ಭವ ಶಬ್ದ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಶಬ್ದ ತದ್ಭವ ಶಬ್ದ ತತ್ಸಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಇದೆ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಇದೆ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇವಲ 65% ಶಬ್ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಕಠಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಠಿಣ ಬರಿತೀವಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಕನ್ನಡವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತದ ಕನ್ನಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ सफलते को कन्नड़ ನಾವು सफलते ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ हिंदी में भी सफलते कन्नड़ सफलते सेम शब्द है आपको क्रिया चेंज करना होता है यहाँ पर परिश्रम इಲ್ಲದೆ सफलते सिगलारदु ठीक है कठिन परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती सेम है यहाँ पर आपने क्या चेंज किया ये तो सेम का सेम ही है सेम ही सेम है थोड़ा सा ध्यान देना है बाकी कुछ नहीं करना है ठीक है ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನಾಳೆ ತಿಂಗಳದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಇದೆ ನಾಳೆ ತಿಂಗಳದ ಕೊನೆ ಕಲ್ दिन का क्या ನಾಳೆ ತಿಂಗಳದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಇದೇನು ಹರಡ है ದೊಡ್ಡ ಹರಡ है सीधा सीधा है ना इसको तो कल महीने का आखिरी दिन है ಅಥವಾ कल महीने का अंतिम दिन है ಹೀಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಇದಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಬರ್ತದವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಭಾಷೆನೇ ಅದ सरल ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡವಾಗಿ ಸರಳ ಆದ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಸರಳ ಆದದು ಕಠಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಕಠಿಣ ಬರಬೇಕು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಬರಬೇಕು सफलते ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ सफलते ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರದು ये थोड़ा क्रिया चेंज कर नहीं मिलता ऐसा है अभी देखो यहाँ पर ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ मुझे देखो ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ಇದು हिंदी में क्या लिखोगे मुझे तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना ಮತ್ತೇನದ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅದಲ್ಲ मुझे सोचने के टाइम दो कई प्रकार से आंसर लिख सकते हो देखो ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು शो योर टैलेंट मतलब शो योर टैलेंट आपका प्रतिभा दिखाओ क्या है आपका प्रतिभा दिखाओ प्रतिभा मतलब क्या प्रतिभा प्रतिभा भी है प्रतिभा को प्रतिभा ಏನಂತ टैलेंट प्रतिभा प्रतिभा ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ये तो सिंपल है ना समझ में तो आ रहा है ना हिंदी में लिखना क्या है इसको उसके दो बच्चे हैं ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ಅದ ರೀ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡನ್ ತಿಳ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೊಳಗಿದ್ದು ನೀವು ಕನ್ನಡದೊಳಗಿದ್ದು ಅದು ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಈಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಬರ್ಡನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ कितने आ रहे हैं चलो ठीक है देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट आवाज आ रही ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ सेंटेंस निर्लक्ष्य लापरवाह के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया लापरवाह के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया ठीक है स्टूडेंट आप जो देख रहे हैं स्टूडेंट इसके अंदर देखो थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा थोड़ा वॉइस क्लियर आ रही क्या नहीं आ रही है तो यस बोल देना अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो नो बोल देना मैं थोड़ा वाईफाई का दूसरा सेट कर दो सेटअप लाऊंगा यहाँ पर ठीक है जो स्टूडेंट बोल रहा है देख रहा है उसको मैं थैंक यू बोलूंगा ठीक है वॉइस अच्छी आ रही तो आप यस बोलना है ठीक है कमेंट्स करो उसके अंदर मैं आपको कमेंट्स को देखूंगा ठीक है देखो कमेंट्स को फर्स्ट बात अनुवाद के अंदर हिंदी शब्द और कन्नड़ शब्द हिंदी शब्द ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು 65 ಶಬ್ದಗಳು ಸೇಮ್ ಆಜಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು we have to adopt the scientific temperament ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ में आपको ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಿ प्रोनोन ನಾವು ಅಂದ್ರೆ हम है ना हमको हम में लाना है वैज्ञानिक को लाना है ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ರೈಟ್ अभी देखो ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ऐसा क्वेश्चन आ गया आपका अभी देखो आपको निकालने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर अनुवाद में ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ we have to adopt scientific temperament ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದವರಿಗೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ हमें वैज्ञानिक मनोभावने ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು वैज्ञानिक है ये भी वैज्ञानिक है मनोभाव है हिंदी कन्नड़ದೊಳಗೆ मनोभाव ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ मनोभाव है ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು मतलब कि हमें अपनाना है यही है इसके अंदर हमें अपनाना है समझ में आ गया तो ऐसे ही आप लोगों को ये होता है आपको निकालना है ठीक है अभी देखो इसके अंदर आपको और एक बार बता दो ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ आप कुछ स्टूडेंट लेट आए हो ना
लेट आया तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ देखो अभी। हाँ, आपको स्टूडेंट, आपको अनुवाद, अनुवाद कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पर देखो। फर्स्ट आज तक रिकॉर्ड है अनुवाद कहाँ कहाँ से आए हैं। 2025 एनुअल एग्जाम के अंदर 3 अनुवाद, आपके जो 3 अनुवाद है ना वर्कबुक आए, 3 अनुवाद वर्कबुक, तीनों वर्कबुक पे आ गए। ये तीसरा मॉडल को, फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड है ना पूरा वर्कबुक से दिया है, थर्ड वाला चेंज करके दिया है, थोड़ा बाहर से दे दिया है। प्रिपरेटरी 1 के अंदर सारा का सारा क्या है, थोड़ा बाहर से दे दिया है, तकरीबन बाहर से दे दिया है। नाउ विज्ञान युगदली वास्तुस्थिति देखो, अब ये बाहर से आया है, बाहर से आया था, इसका आंसर आप करो। क्वेश्चन देखो, इल नोड्री क्वेश्चन, ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ये क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम में, आ गया एग्जाम में, आ गया। इल नोड्री हम सॉरी नाउ हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। हम विज्ञान के चेंज क्या करना है, विज्ञान को विज्ञान कर देना है। ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಸೇಮ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇಮೇ ಅವ। ಶಬ್ದ 2 ಪ್ರಕಾರ ಶಬ್ದ ಇರ್ತದೆ, ತತ್ಸಮ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ತದ್ಭವ ಶಬ್ದ ಅಂತಿದೆ। ತತ್ಸಮ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಆಜೆಟಿವ್ ಕನ್ನಡಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಹಿಂದಿದೊಳಗಿದೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ। ಈಗ ನೋಡಿ ಗ್ರಹ ಅದ, ಗ್ರಹ ನಾವು ಬರಿತೇವಲ್ಲ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಬರಿತೇವಲ್ಲ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, घर प्रवेश कोई नहीं लिखता है, गृह प्रवेश ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ भी गृह प्रवेश ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮನಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ರಿ, गृह प्रवेश। हिंदी दौड़ाग भी हम गृह प्रवेश लिखते हैं। ये गृह जो शब्द है ये है ना आपका संस्कृत शब्द है, कन्नड़ में भी गृह बोलता है, हिंदी में भी गृह बोलता है। हम इसको क्या कर दिया, थोड़ा हिला दिया शब्द को आगे पीछे कर करके, गृह गृह करते करते इसको घर बना दिया, ये हो गया तद्भव हो गया, ठीक है, ये तद्भव हो गया, ठीक है। संस्कृत गृह आया, आगे जाके थोड़ा बहुत चेंज कर दिया हमने, इसको घर बना दिया, घर घर बन गया आपका, वो घर बन गया, वो तद्भव शब्द हो गया। संस्कृत जैसे सीधा कन्नड़ में चला गया, कुछ शब्द सीधा कुछ हिंदी ले लिया, हिंदी के अंदर भी ग्रह है, कन्नड़ में भी ग्रह है। मनोभाव ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ भी मनोभाव है, ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ भी मनोभाव है। ನೀವು ಏನಂತೀರಿ ಹಿಂದಿ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಸೇಮೇ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಐಡಿಯಾ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಸಮಜೋದೀಗ ಓಕೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಇದೆ, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर प्रतियೊಂದು राज्य क्या है, प्रतियೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, हर एक प्रतियೊಂದು हर एक राज्य में हर एक राज्य की अपनी ही राज्य भाषा है। ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು इधे अनुवाद इधे, ठीक है। तो समझ में आ गया, अनुवाद आपको बहुत इजी होते हैं, अनुवाद में आप लोगों को परेशान नहीं होना है, न तो न घबराना है। आप इसके अंदर जुड़ रहे हो तो लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। मेरी आवाज आ रही क्या नहीं आ रही, यही है आगे, ठीक है। अनुवाद आप लोगों के पढ़ लिया, अभी आपके अनुवाद कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आपको डाउट में नहीं रहना है। आपको पहले तो वर्कबुक के कार्य कंप्लीट करो, फर्स्ट नोट है, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದೊಳಗೆ तो ಎಲ್ಲ अनुवाद कंप्लीट ಮಾಡ್ರಿ। पहले आपके वर्कबुक के अंदर जितने सब कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद आप कंप्लीट करो मत करो, लेकिन ये जो सीधा सा सिंपल यहाँ से निकाल, फर्स्ट बात तो अनुवाद के अंदर आपके ना तो स्पेलिंग देखा जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन है, ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, जी रहे हैं। ये इसका आंसर ये भी नहीं है, इसके आंसर 1000 प्रकार से आंसर आएगा। हम विज्ञान के युग में रह रहे भी तो आंसर है। हम विज्ञान के युग में चल रहे हैं, ये भी तो उसका आंसर है। हम तो आपको क्या है, एक अनुवाद के 50 तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। ಒಂದು ಅನುವಾದದ 10-50 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 1 ಅಂಕನ ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ हम ಅಂದ್ರೆ हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, थोड़ा आप इसको साइंस करके नहीं डालना, ऐसा इंग्लिश वर्ड नहीं डालना इसके अंदर, कन्नಡ का अभी ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದ हम ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೊಳಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ। ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಈಗ ಲಾಪರ್ವಾ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಲಾಪರ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಪರ್ವಾ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತಾತ್ವ ಕ್ಯಾಮೈ ಕರ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದಲ್ಲ। ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಹಾಕ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ अर्थ बरಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ। ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಜಸೆ उसको बर्खास्त कर दिया, ಇದು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅದ, ವಜಾ ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರಿಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಖಾಸ್ತ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಅನ್ಸಬೇಕು,
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದೇ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ हिंदी तर फर्स्ट इसी को हिंदी में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बता रहा हूं मैं। निर्लक्ष्य मतलब होता है लापरवाह, आपको लापरवाही पता नहीं चल रहा है, लापरवाह नहीं पढ़ रहा तो इसको अंदर क्या डालो, निर्लक्ष्य ही डाल दो, कन्नड़ा का मरता तो क्या नहीं करता, निर्लक्ष्य ही डाल दो। निर्लक्ष्य के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು। अभी ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ये ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ही ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ तो आपको क्या करना है, ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ये ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ये तो पता है ना, कन्नड़ वाला बोल सकते। आपको क्या करना है, निर्लक्ष्य के वजह से उसको वजह कर दिया, कन्नड़ा शब्द को हिंदी में खिचड़ी बना देना, ठीक है खिचड़ी बना देना कन्नड़ा शब्द को हिंदी में, ओके। निर्लक्ष्य के कारण उसको वजह कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। तो यही है, आपको कुछ नहीं मरता तो क्या नहीं करता, आपको कुछ नहीं आ रहा उसको खाली नहीं छोड़ना है, कन्नड़ा का शब्द को इसके अंदर डाल देना है और कर देना है। आपको जो जब नहीं आ रहा है तो बता रहा हूं लास्ट, आपको ना तो निर्लक्ष्य का अर्थ नहीं पता है, वजह का अर्थ नहीं पता है तो कन्नड़ा का शब्द को हिंदी में घुसुड़ घुसुड़ करके आंसर कर देना है। लास्ट टाइम चल रहा है, अनुवाद को गलती नहीं करना है, ठीक है।